पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। भरसिया ना, भरसिया गांव, फलका प्रखंड, और इस हल्की हल्की बारिश के बीच में भी मौजूद बड़ी तादाद में हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, और वहां छतों तक खड़ी हमारी माएं बहनें, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। हम भरसिया वालों, बहन पूनम पासवान जी के लिए आपके बीच में राहुल गांधी जी का संदेशा लेकर के आया हूं। कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का संदेशा लेकर के आया हूं। आने वाली 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेशा देना है कि बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे बल्कि बिहार की जनता करेगी। यह संदेशा आपको देना है। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं और एक तरफ वो नेता खड़ा है जिसका नारा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं और बहन पूनम पासवान राहुल गांधी जी की टीम की सबसे मजबूत सिपाही हैं। आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि मैं बिहार स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य था, सीसी में भी था, और जब बहन पूनम पासवान जी के टिकट की बारी आई तो राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज में बस एक बात कही कि पूनम इज एसेट फॉर कांग्रेस पार्टी, यानी पूनम पासवान कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट है, एक ताकत है, हमें उनको लड़ाना है। ये राहुल गांधी जी की ओपिनियन है बहन पूनम पासवान जी के लिए। इसलिए साथियों, मैं आज आपके बीच में इस बारिश में भी अपील करने आया हूं कि बहन पूनम पासवान जी की ताकत सिर्फ कोढ़ा विधानसभा तक नहीं है, सिर्फ बिहार तक नहीं है। आप इन्हें एमएलए बना करके अगर बिहार की असेंबली में पहुंचाओगे तो कोढ़ा वालों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इन्हें अगर एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आपने अगर इन्हें एमएलए बना करके असेंबली पहुंचा दिया तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सिर्फ इन्हें एमएलए नहीं रहने देंगे। आप इन्हें एमएलए बना करके पहुंचाइए, हम पटना से इनको वापस मिनिस्टर बना करके कोढ़ा भेजेंगे, ये हम कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए आप सब साथियों से अपील करूंगा कि कहीं एक भी वोट इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके मुद्दों पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, असली लड़ाई, ताकत वाली लड़ाई, बड़ी लड़ाई, तो उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। अभी ये सरकार जब वक्फ का बिल लेकर के आई तो आपने सुना होगा पार्लियामेंट में मुझे किस तरह से मैंने देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके रात के 8:30 बजे जब राज्यसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछा। और कोढ़ा वालों, भरसिया वालों, फुल्का वालों, आपको बता दूं कि रात के 2:30 बजे आपके खिलाफ जो वक्फ बिल लाया था इस सरकार ने, उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए रात के 2:30 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बैठे थे, तो रात के 3 बजे राज्यसभा में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी मौजूद थी उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। आप याद करिए कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी तो कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार पूरे देश में नफरत बांट रही है, इस सरकार ने नफरत का केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया है। मैं इस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा।